लंदन में पार्लियामेंट पर हमला करने वाले की शिनाख्त हो गई। गिरफ्तार मुल्जिम सालेह खातिर सूडान का शहरी है। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मिडलैंड्स में 3 घरों पर छापे, हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। बरतानवी पार्लियामेंट पर हमला, अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्रंप कहते हैं दहशतगर्द जानवर हैं जो पागल हो चुके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना होगी। असद कैसर साहब ने 176 वोट, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने 146 वोट्स इनको कास्ट हुए हैं। तहरीके इंसाफ के असद कैसर कौमी असम्बली के 22वें स्पीकर मुंतखब अयाज सादिक ने नौमुंतखब स्पीकर से हलफ लिया। ऑपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह को शिकस्त। असद कैसर ने खुफिया वोटिंग के जरिए 176 वोट, खुर्शीद शाह ने 146 वोट हासिल किए। तहरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त भी जीती। मुश्तरका ऑपोजिशन के उम्मीदवार असद महमूद को शिकस्त। कासिम सूरी ने 183, असद महमूद ने 144 वोट लिए। Qasim Khan Suri has received 183 votes. जाली मैंडेट नामंजूर, लोटा फौज नामंजूर। मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद चंद लम्हों में ही टूट गया। स्पीकर के हलफ उठाते ही लीगी अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। वोट को इज्जतों के नारे। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के अरकान मुकम्मल तौर पर अलग थलग रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार, 1-2 दिन में खलीज सामने आ जाएगी, शाह महमूद कुरैशी का दावा। मैंने मुस्कुरा के जाली स्पीकर की आवाजें सुनी। ये भी कहा गया कि नहीं मानते और मेरा नाम लेके कहा गया, मगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मेरी पेशानी पे एक दफा भी बल नहीं आया। शीरीन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। सबकदोश स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है उन्हें जाली स्पीकर कहा गया, चोर कहा गया, गलत इस्तेमाल किए गए अल्फाज, लेकिन सब कुछ मुस्कुराकर बर्दाश्त किया। माथे पर शिकन तक न आई। वो कभी किसी रुकन के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अयाज सादिक ने शिर मजारी को इनगाइडेड मिसाइल करार दे दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने इजाजत दे दी। आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको भी इजाजत दे देता। इमरान खान शनाख्ती कार्ड घर भूल आए, अयाज सादिक ने वोटिंग के लिए इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल का एतराज। अयाज सादिक बोले, इमरान खान ने मुझसे इजाजत ली, आप भी दरख्वास्त करते तो मैं इजाजत दे देता। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सेवान की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अपोजिशन की ये पूरी कोशिश होगी कि हम इस पार्लियामेंट के तकद्दुस को बहाल रखें, इसके वक़ार को बहाल रखें। खुर्शीद शाह की नौमुंतखब स्पीकर असद कैसर को मुबारकबाद। खुर्शीद शाह कहते हैं ऐवान का तकद्दुस बहाल रखेंगे। इनके कायदीन ने जमहूरियत के लिए जाने दी, उन्हें इस बात पर फख्र है। मुल्क की मफाद में होने वाली कानून साजी में साथ देंगे। अभी तो उसने हल्फ नहीं उठाया, चीखें मारने लगे हैं। ऐसा एहतसाब का कानून बनाएंगे कि लाहौर लक्ष्मी तक चीखों की आवाजें जाएंगी। लोग कहते थे नवाज शरीफ जेल जाएगा तो वोटों से डब्बे फट जाएंगे, लेकिन कोई मक्खी तक नहीं मरी। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने अभी हलफ नहीं उठाया, ये लोग चीखे मारने लग गए हैं। कहता था इमरान खान अकेले हुकूमत बनाएंगे तो लोग मेरा यकीन नहीं करते थे।
इमरान खान के वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शेख रशीद इमरान खान के तजवीज़ कुनिंदा और फ़खर इमाम तायद कुनिंदा हैं। मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। सदर मुमलिकत 18 अगस्त को नए वजीर आजम से हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आने लगे। पार्टी रहनुमाओं के बाद बिलावल भुट्टो के भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने पर एतराजात। सलीम मांडवीवाला कहते हैं नून लीग किसी और को उम्मीदवार लाए तो वोट देंगे। Siraj Khan Durrani, MPA, has secured 96 votes. Now I request the newly elected Speaker to come over and take oath, please. सिंध असेंबली में स्पीकर का ताज एक बार फिर आगा सिराज दुरानी के सर सज गया। 96 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। ऑपोजिशन के जावेद हनीफ को शिकस्त। पीपल्स पार्टी की ही रिहाना लगारी 98 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गई। सिराज दुरानी कहते हैं ऐवान में सब कुछ रूल्स के मुताबिक होगा। कल वजीर आला का इंतखाब होगा। के मुताबिक जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब MPA स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब में कामयाब रहा पाए। मुश्ताक गनी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन को पिछाड़ दिया। 81 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब। अरकान का तालियां बजाकर इस्तकबाल। अपोजिशन के लायक मोहम्मद खान 27 वोट हासिल कर सके। PTI के ही महमूद जान 78 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। अपोजिशन के जमशेद मोहम्मद को 30 वोट पड़े। कल वजीर आला का इंतखाब होगा। पंजाब की 17वीं असेंबली के अराकीन ने हल्फ उठा लिया। लीगी अराकीन की स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। नून लीग से नाराज अराकीन उस्मा कादरी और चौधरी निसार हल्फ उठाने न पहुंचे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया रायशुमारी से होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, नून लीग के चौधरी इकबाल गुज्जर स्पीकर के उम्मीदवार नामजद हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने कायदे ऐवान के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कायदे ऐवान का इंतखाब 17 अगस्त को पार्लियामान के डिवीजन से होगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। बसूरत दीगर दूसरे मरहले में ज्यादा अक्सरियत वाला कायदे ऐवान होगा। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर PTI और लीगी खवातीन का मुकाबला हुस्न। बनने संवरने में सभी एक दूसरे से आगे, लेकिन पंजाब असेंबली की कुल कितनी नशिस्तें हैं बेशतर को मालूम ही नहीं। किसी ने तादाद बताने से इनकार किया तो किसी ने लाइल्मी का इजहार किया। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने भी इस्तीफा दे दिया। क़यादत से मशवरे के बाद इस्तीफा दिया। नई हुकूमतें अपना गवर्नर नामजद करें, दोबारा वकालत करूंगा। हाईकोर्ट बार से खिताब। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पहले ही मुस्ताफी हो चुके हैं। कहीं धांधली का शुबा हो तो उसके लिए मरवज्जा कवानीन में तरीकाकार मौजूद है। धांधली के शुबे में पटिशन इलेक्शन कमीशन और ट्राइब्यूनल्स में दायर हो सकती है। फैसला कानून के मुताबिक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के धांधली से मुतालिक बयान पर दो टोक जवाब दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस। ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को FIA ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का अनवर मजीद के बाकी 3 बेटों के नाम ECL में डालने का हुक्म।
चीन की पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के सरबराह जनरल वेंग नेंग की डीजी रेंजर सिंह से मुलाकात। इस्तेदाद दहशतगर्दी और पॉलिसिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक चीनी मेहमानों को कराची ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल वेंग की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समात। नवाज शरीफ दूसरी बार अडियाला जेल से अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर महबूब आलम का बयान रिकॉर्ड। समात 20 अगस्त तक मुलतवी। अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर है। नमाज के लिए भी सेल से बाहर जाने की इजाजत नहीं। नवाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी। कश्मीरियों की भारतीय जुल्म के खिलाफ एहतजाज और रैलियां। मार्केट्स और तालीमी इदारे बंद। वादी एक बार फिर फौजी छावनी में तब्दील। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा अपने कौमी तिरंगे की हिफाजत न कर सके। बीजेपी के सरबराह अमित शाह ने जैसे ही तकरीब में देश का झंडा लहराया, तिरंगा उनके कदमों में आ गिरा। जो देश का झंडा नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। कांग्रेस की बीजेपी पर शदीद तनकीद। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 21 से 23 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान। ईद कुर्बान पर छुट्टियां अगले हफ्ते मंगल, बुध और जुमेरात के रोज होंगी। ईद के तीसरे रोज सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया भर में पाकिस्तान की यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, लीड्स, ब्रेडफोर्ड समेत कई शहरों में जश्न। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नॉर्थ और वेस्ट लंदन में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पार्टी की कामयाबी और आज़ादी का जश्न एक साथ मनाया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। फजा मिली नगमों और तरानों से गूंजती रही। लंदन में पाकिस्तानी यौम आज़ादी की मुनासबत से रैली। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर शोएब मकसूद की खुसूसी शिरकत। दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। मैनचेस्टर में दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विसाल के सिलसिले में मजलिस अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान से आए शौकत रज़ा, नासिर और अलामा नकवी भी शरीक। स्कॉटिश हुकूमत का बेबी बॉक्स प्रोग्राम कामयाबी से जारी। 52,000 वालिदैन को बॉक्सेस तकसीम करने दिए गए हैं और डब्बों में प्ले मैट, टॉवल, रूम, थर्मामीटर, एयर थर्मामीटर और दीगर चीजें भी शामिल हैं। और ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की जानवरों की खरीदारी उरूज पर। लाहौर की मवेशी मंडी में भोले बैल की धूम। नाज नखरों से पला दराज कामत भोला बैल दूध, घी और बादाम भी खाता है। ऊंचे कद के जानवर के दाम भी ऊंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री अवार्ड्स स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। मैं हूं नीलम असम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। कौमी असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो चुका है। असद कैसर स्पीकर जबकि कासिम खान सूरी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए।
हुकूमत साजी एक और संगे मील अबूर हो गया। कौमी असम्बली को कस्टोडियन मिल गया। 9 मुंतखब अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया। असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सरदार अयाज सादिक ने सदारत की। पहले अरकान ने खुफिया रायशुमारी के तहत स्पीकर का इंतखाब किया। स्पीकर के लिए PTI की असद कैसर और अपोजिशन के खुर्शीद शाह के दरमियान मुकाबला हुआ। वोटिंग हुई जिसके बाद असद कैसर 176 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि खुर्शीद शाह को 140 वोट मिले। असद कैसर साहब has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. कामयाबी के बाद असद कैसर ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात की। मैं चेयरमैन इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी, और मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों का जिन्होंने PTI के ऊपर इत्मीनान किया है और PTI को मैंडेट दिया है, उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के कासिम सूरी और अपोजिशन के मौलाना असद महमूद के दरमियान मुकाबला हुआ। खुफिया रायशुमारी हुई और कासिम सूरी ने 183 वोट जबकि असद महमूद ने 144 वोट हासिल किए, और यूं कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल हो गया। मिस्टर मोहम्मद कासिम खान सूरी इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। कांग्रेचुलेशन। इंतखाब के बाद कासिम सूरी जहां इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, वहीं बलोचिस्तान की पसमानदगी का तस्करा भी किया। बलूचिस्तान को जिस तरह कौमियत के नाम पर तकसीम किया गया, रंग और नस्ल के नाम पर तकसीम किया गया, मजहब की नफरतें फैलाई गई, मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह अपने इस ईवान के मेंबरान से कि वो बलूचिस्तान की इस सूरत-ए-हाल, संगीन सूरत-ए-हाल को संजीदगी के साथ देखेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। अब कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। और हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, तो ऐसे में कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का इंतखाब होते ही शदीद हंगामा राय भी हुई। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तजा अब्बासी ने PTI के मैंडेट को जाली करार दिया, जबकि दीगर नून लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। नारेबाजी की गई उनकी जानिब से। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के हलफ उठाने से पहले इनका ये हाल हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। असद कैसर साहब 176 में गुजारिश करूंगा कि वो आके स्पीकर का ओथ लें। कौमी असम्बली का अहम इजलास, ऑपोजिशन पहले दिन ही तकसीम, नून लीगी हंगामा आराई करते रहे मगर पीपल्स पार्टी के अरकान खामोश बैठे रहे। हुआ यूं कि PTI के असद कैसर की बतौर स्पीकर कामयाबी का ऐलान हुआ तो नून लीग के मुर्तजा अब्बासी ने माइक संभाल लिया। देखते ही देखते कौमी असम्बली किसी अखाड़े का मंजर पेश करने लगी। स्पीकर साहब, हमें खुशी है कि जो कल पार्लियामेंट में लो, वोट को इज्जत दो। नून लीगी मुर्तजा अब्बासी ने PTI के मैंडेट को जाली करार दे दिया और शदीद तनकीद की, जबकि वो काली पट्टी भी बांधे हुए थे। मुर्तजा अब्बासी ने जो ही वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया तो नून लीगी रहनुमाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। फिर कौमी असम्बली में भरपूर नारेबाजी हुई। जाली मैंडेट नामंजूर। शेख रशीद कहते हैं अभी तो इमरान खान ने हलफ नहीं उठाया, इनका ये हाल हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो उसने हल्फ नहीं उठाया, चीखें मारने लगे हैं। ऐसा एहतसाब का कानून बनाएंगे कि लाहौर लक्ष्मी तक चीखों की आवाजें जाएंगी। कौमी असम्बली में शोर इतना हुआ कि कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। स्पीकर डाइस के सामने खूब मैदान लगा। इसी शोर शराबे में नए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हलफ उठा लिया। असद कैसर साहब 176 में गुजारिश करूंगा कि वो आके स्पीकर का ओथ लें।
जिसके बाद कई मर्तबा असद कैसर की ऑर्डर की आवाज ऐवान में बुलंद हुई, मगर कहीं ऑर्डर देखने को न मिला। नून लीगी अरकान ऐसे बिफरे कि उनको रोकने की हर कोशिश नाकाम रही। यहाँ तक कि इसी दौरान नौ मुंतखब स्पीकर ने थोड़ी देर के लिए इजलास में वक्फा कर दिया। लंदन में पार्लियामेंट हाउस की इमारत के गिर्द हिफाजती दीवार से गाड़ी टकराने वाले शख्स की शिनाख्त हो चुकी है। गिरफ्तार मुल्जिम सालेह खातिर सूडान का शहरी निकला। पुलिस की जानिब से तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। मिडलैंड्स में पुलिस के 3 घरों पर छापे, वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए थे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन में दहशतगर्दी और जराइम का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता रोज एक कार गाड़ी तेजी से राहगीरों को कुचलते हुए अहम हुकूमती इमारत की हिफाजती रुकावटों से जा टकराई। पुलिस ने इस हादसे को दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। वाक़े की तहकीकात के दौरान पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। मुश्तबा हमला आवर का नाम सालेह खातिर है। ये सूडानी नयाद बरतानवी शहरी है। मुल्जिम पीर को अपनी गाड़ी पर बर्मिंघम से लंदन आया था। हमले से कबल मुल्जिम नॉटिंघम से वेस्टमिनिस्टर और ग्रीन हॉल पहुंचा। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तार शख्स तहकीकात में ताउन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अब तक वाक़े के मुहर्रिकात का पता नहीं चल सका। वाक़े के बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए 200 इजाफी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद का कहना है कि वाक़े की जल्द अज जल्द तहकीकात के लिए जो हो सका वो सब करेंगे। वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने जख्मियों से इजहार हमदर्दी और इमरजेंसी सर्विस का फौरी कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया है। लंदन के मेयर सादिक खान के मुताबिक वो पुलिस से करीबी राबते में हैं। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस पर मुबैना हमले का मामला गाड़ी टकराने वाले 29 साला सूडानी निजात गुनाहगुज़ीर निकला है। लंदन हुकाम ने सूडान से राबिता कर लिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से। जी बिल्कुल, स्कॉटलैंड यार्ड ने जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था, जब एक शख्स ने जो गाड़ी है वो पार्लियामेंट हाउस के बैरियर से टकरा दी थी। उस शख्स की जो है वो शिनाख्त जो है वो जाहिर कर दी है। इसका नाम खातिर साले बताया जाता है और ये सूडान का रहायशी है। और इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि जो इसके पीछे मुहर्रिकात हैं और जो इसके पीछे मुमकिन तौर पर कुछ लोग हो सकते हैं, उस बारे में उनकी तफ्तीश जो है वो अभी जारी है और जैसे ही तफसीलात जो हैं वो मिलेंगी वो मीडिया से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा ये भी हमारी इतलात हैं कि सूडान की हुकूमत से भी रब्ता कर लिया गया है, उन्हें भी इस शख्स की शिनाख्त के बारे में बताया गया है। तो पता ये चला है कि ये जो शख्स है ये 29 साल ये बरतानिया के अंदर जो है वो रिफ्यूजी वीज़े पर था और इसने असलम क्लेम कर रखा था। और जब ये गुज़िश्ता रोज़ वाक़या आया तो उसके बाद से लेकर अभी तक जो है वो सफारत खाने से जो है वो ब्रिटिश पुलिस जो है वो राब्ते में है और सूडान की हुकूमत ने इस शख्स से वैसे लातलगी का इज़हार किया है कि उन्हें नहीं पता कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। ताहम जो सूडान का सफारत खाना है वो भी इस सिलसिले में जो तफ्तीश के अंदर जो है वो बरतानवी पुलिस की मदद कर रहा है और जैसे ही मज़ीद इस सिलसिले में मालूमात मिलेंगी तो वो भी जो है वो बरतानवी पुलिस मीडिया से शेयर करेगी। जी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दों को जानवर से तशबीह देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करने पर जोर दिया है। लंदन में पार्लियामेंट हाउस के बाहर होने वाले कार हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर मजम्मती पैगाम जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि दहशतगर्द जानवर हैं जो पागल हो चुके हैं और उनके साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। ट्रंप का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। ट्रंप माजी में भी दहशतगर्द हमलों पर इस तरह का बयान दे चुके हैं, जिसका मकसद मुसलमान ममालिक के बाशिंदों पर सफरी पाबंदी के फार्मूले को तौसीह देना है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर में भी यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। फ़िज़ा हमारी जान हमारी शान
पाकिस्तान पाकिस्तान के नारों और नगमों से गूंज उठी। मैनचेस्टर से हमारे नुमाइंदे आसिफ मुगल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में जश्न आज़ादी की पुरवकार और रंगारंग तकरीब हुई। कौंसलर जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने सब्ज़ हलाली परचम को फिजा में बुलंद किया। इस मौका पर पीरुल सैयद हाशिम अब्दुल कादिर गिलानी बगदादी, शैडो वजीर अफजल खान, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट फैसल रशीद, मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम, वाजिद खान, लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर, काउंसलर्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्दों खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। उनका कहना था कि पाक वतन बड़ी जद्दोजहद और लाखों आबाओ अजदाद की कुर्बानियां देकर हासिल किया गया, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह। Today it was very big, great honor to be here attached the program Day of Pakistan in the 14th of August. And my prayer for the country of Pakistan, for safe, for peace, life, for all the people, and to make a good government for the Pakistan, to look after the Pakistan. क़ायद-ए-आज़म के 3 ज़रूरी असूल हैं: ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम। हमें इस पे पूरे दिल से, पूरी अपनी हिम्मत के मुताबिक, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ वी नीड टू फुलफिल हिज विजन, हिज ड्रीम। पूरे जोश और जज्बे से पाकिस्तान की खुशियाँ मना रही है। मैं अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली से नवाजे। My message today will be to say how wonderful it is to have a celebration where there is so much love and kindness around the place and everybody is taking care of one another and I'm very, very happy. भाइयों को जो दुनिया भर में आबाद हैं, जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशी का दिन है, अल्लाह का शुक्र करें, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी अच्छी मुल्क हमें मिला हुआ है। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तानी मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। तकरीब में बच्चों और जवानों ने कौमी नगमों से लोगों के दिल मोह लिए और दियारे गैर में पाकिस्तानी खुशी से झूमते रहे। मैनचेस्टर में यौम आज़ादी की खुशी मनाते हुए लोगों का कहना है कि पाक वतन लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, जिसकी बदौलत हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अमाद के साथ आसिफ मुगल, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मशरकी लंदन में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से निकाली गई रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ईस्ट लंदन में निकाली जाने वाली रैली में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम थाम रखे थे। रैली में जहां मिली नगमे गूंज रहे थे, वहीं कुछ मनचले ढोल की थाप पर दीवाना वार रक्स भी करते नजर आए। नौजवान इस मौके पर किसी से पीछे न रहे और अपनी गाड़ियों को पाकिस्तानी परचमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। जश्न का ये सिलसिला रात देर तक चलता रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। लंदन में पाकिस्तानी यौम आज़ादी की मुनासबत से रैली निकाली गई और पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अबान से गुफ्तगू में मायानाज बैट्समैन ने कहा कि पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुहेब मकसूद और मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जितना बाहर के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो यहाँ आकर नज़र आता है। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और अल्लाह करे जो नया दौर आ रहा है पाकिस्तान का,
इमरान खान साहब की हुकूमत जो आ रही है उसमें पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान का दुनिया में और नाम हो। आम इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी पर लीड्स में यौम तशक्कुर मनाया गया। साबिक वज़ीर-आज़म और सदर तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना है कि इमरान खान कौम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे, नए पाकिस्तान के साथ साथ नया कश्मीर भी बनाएंगे। तफसीलात देखिए आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पच्चीस जुलाई को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में PTI की कामयाबी पर लीड्स में यौम तशक्कुर मनाया गया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जलसे से खिताब और 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि इमरान खान ने अपनी विक्ट्री तकरीर में भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI आज़ाद कश्मीर चौधरी जफर अनवर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने इंतखाबात में तमाम पार्टीज को एक ही बॉल पर आउट कर दिया। अब हकीकी मायनों में तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। पार्टी रहनुमाओं ने इस आज़्म का भी इआदा किया कि वो हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। मिनी पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया। बाजारों, गली कूचों और कारोबारी मराकज़ को भी पाकिस्तानी झंडों से सजाया गया। बच्चों और बड़ों ने भी सब्ज रंग के कपड़े, टोपियां और दुपट्टे पहन रखे थे। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वकार बाबर से गुफ्तगू करते हुए लोगों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। खुशी हुई है, देखो काफ़ी अरसा तो जरा कि उनका इंतज़ार कर रहे थे हम भी और पूरी आवाम भी, अभी आ गए हैं। देखो क्या करेंगे मुल्क के लिए। मैं इमरान खान को चेयरमैन PTI को दोबारा पेश करता हूँ इलेक्शन जीतने पर, और हमारे इमरान खान के आने से हमारे मुल्क में तरक्की होगी और जितने भी करप्ट लोग हैं वो ऑलरेडी जेलों में चले गए हैं और जो रह गए वो भी इंशाल्लाह जेलों में जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और जितने भी PTI के सपोर्टर हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि इमरान खान का साथ दें और जितने MNA MPA जितने भी कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट हुए हैं वो इमरान खान का साथ दें। हम बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान के होने वाले इलेक्शन को बड़ी उम्मीद की निगाह से देखते हैं और हमेशा से उम्मीद करते हैं कि हर आने वाला वक्त पहले वाले वक्त से अच्छा होगा। अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके साथ अब मुस्बत तौर से ये भी ख्वाहिश करते हैं जायज़ तौर पर कि आइंदा आने वाला वक्त अपने मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर रहने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। इमरान खान के आने से जो मौसम तब्दीली के जो दावे कर रहे थे उसके लिए तो लोग सोच रहे हैं, मतलब हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के लोग सोच रहे हैं मतलब तब्दीली आएगी, इस किस्म के हालात चेंज होंगे। और जो सोशल मीडिया पे जो चल रही थी, जो उसके खिलाफ मुहिम चल रही थी कि यार ये बनेगा वो बनेगा, तो वो देखे जाएंगे कि मतलब वो करते हैं, अपने दावे पूरे करते हैं। कि तमाम आवाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। जो इमरान खान साहब जो है ना वो इलेक्शन जीते हैं और हमारे इंशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो चीज़ ये है कि इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट आई है और जितने भी सियासतदान आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल है और हम सबको हम जितने भी जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमें बहुत सी क्या कहते हैं वाबस्ता है अपना इमरान खान से, वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को आगे लेके जाएंगे। Can make Pakistan a better place for all people. So I PTI. 92 न्यूज़ बर्मिंघम के रिपोर्टर ने यौम आज़ादी के सिलसिले में मकामी हॉल में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तमाम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात और काउंसिल जनरल अहमद इस्माइल ने बतौर ख़ास शिरकत की। बच्चों की परफॉर्मेंस और मिली नगमों से हाज़रीन ने खूब महजूज़ हुए और इसी हवाले से बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे इरफान अहमद फराज।
बर्मिंघम में पहला मौका है कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक ही छत के नीचे तमाम कम्युनिटीज ने मिलकर जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया। मिली नगमों पर बच्चों की परफॉर्मेंस काबिल दीद थी। इसी परिचम के साए तले हम प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें तमाम मेहमान पाकिस्तानी लिबास ज़ेब तन करके आए हुए थे। जमाते इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर डॉक्टर खालिद महमूद, अली मोहसिन हाशमी, इरफान भट्ट, कौंसलर जनरल अहमद इस्माइल, ब्रिटिश मिलिट्री के सईद खान, ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अजमल चुगताई और दीगर ने खिताब करते हुए इस किस्म के प्रोग्रामों को बैरून ममालिक बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुस्बत करार दिया। मैं बर्मिंघम में तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे और हज़ारों साल तरक्की करता रहे। हम सब आज ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान का नाम रहेगा। Don't ask what your country can do for you. Find out what you can do for your country. जो मैंने जोश और जज्बा देखा वो पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ जानी चाहिए। अल्लाह पाक के फजल करम से हम तमाम मुस्लिम उम्मा को ये आज कौमी दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा मेन जो फोकस था कि हम बच्चों को आगे लेके आए। यहाँ की जनरेशन को पाकिस्तान की सकाफत का बताना बहुत ज़रूरी है और यहाँ की जनरेशन को जब पता होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तो ये लोग तभी यहाँ से जाके अपने मुल्क को सर्व करेंगे। आज हमने यहाँ पे एक बर्मिंघम में पाकिस्तान के हवाले से अरेंज किया 14 अगस्त सेलिब्रेट की, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, डिफरेंट कम्युनिटी ने शिरकत की यहाँ पे और कुछ लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे उन्होंने भी शिरकत की इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने एंजॉय किया और पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने अप्रिशिएट किया और एंजॉय किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी इधर इकट्ठी हुई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए। हमें लोगों को बताना है कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। Really appreciate the program being organized and Pakistan जिंदाबाद। इन मकासद के लिए ये वक्त अजीज़ हमने हासिल किया था, उनके हासिल के लिए हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे और हज़ारों साल तरक्की करता रहे। तकरीब में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस दौरान कौंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक शाह, चौधरी शमीम अहमद, चौधरी खालिद हुसैन ने जश्न आज़ादी का केक काटा। कैमरामैन टीम के साथ इरफान अहमद फराज, बर्मिंघम, बर्तानिया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जाफरिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर के ज़ेर एहतमाम दुख्तर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हो के यौम विसाल के सिलसिले में मजलिस आज़ा बर्पा हुई। मजलिस आज़ा में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। जाफरिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर के ज़ेर तमाम हज़रत फ़ातिमा के यौम विसाल की निस्बत से बर्पा होने वाली मजलिस एज़ा से पाकिस्तान से आए मारूफ शायर अहले बैत शौकत रजा शौकत और जाकिर अहले बैत नासिर तिलहाड़ा और अल्लामा सैयद अजहर नकवी ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से शिरकत की। जमीन पे सरवर की ओट में रहती थी आसमान पे दावर की ओट। और अल्लामा सैयद अजहर नकवी ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अहले बैत की जिंदगी पर रोशनी डाली। मजलिस एज़ा में उलमा और ज़ाकिरीन ने हाज़रीन को पंजतन पाक के उसवा पर अमल करने की भरपूर तलकीन की। माशाअल्लाह बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है आज के हवाले से। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मजलिस एज़ा के आखिर में नोहा ख्वानी भी की गई। स्कॉटिश हुकूमत का बेबी बॉक्स प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हुकूमत ने अब तक 52,000 से ज़ायद बॉक्सेस नौमौलूद बच्चों के वालिदैन में मुफ्त तकसीम कर दिए हैं। इन डब्बों में नौमौलूद बच्चों के लिए प्ले मैट, टॉवल, रूम थर्मामीटर,
एयर थर्मामीटर समेत कई बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। इस डब्बे का इस्तेमाल बच्चों को सुलाने के लिए भी किया जा सकता है। चिल्ड्रन मिनिस्टर मैरी टोड का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों के वालिदैन को ये पैगाम देना है कि हर बच्चा हुकूमत के लिए अहम है। प्रोग्राम के तहत हर हफ्ते 1000 बॉक्स वालिदैन में तकसीम किए जाते हैं और अब तक 85% से ज़ायद वालिदैन ने ये बॉक्स कबूल किए हैं। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। पूरी वादी सोग में डूबी हुई है, जबकि भारतीय फौजी दहशतगर्द सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। पूरी वादी को भारतीय फौज ने छावनी जबकि बख्शी स्टेडियम को कला में तब्दील कर दिया है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद हैं। कश्मीरी आज भारतीय मजालिम की परवाह किए बगैर बख्शी स्टेडियम की तरफ मार्च करेंगे और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। श्रीनगर, पुलवामा, कलगाम, शोपियां, बांदीपुरा, बारामूला, कपवाड़ा समेत तमाम 10 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद किया जा चुका है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद हुआ। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम तुफैल की इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी के हवाले से कैलगरी में पाकिस्तान कल्चरल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम सिटी सेंटर बिल्डिंग पर किया गया, जिसमें कम्युनिटी के साथ सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के कौमी तराने के साथ सिटी की इस बिल्डिंग पर परचम लहराया गया। इसके बाद ओलंपिक प्लाजा में पाकिस्तान फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल बैंड और मकामी गुलकार सुहेल राजा ने परफॉर्म किया और मिली नगमे गाए। शाम को मकामी हॉल में पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हर तबका फिक्र ने भरपूर शिरकत की। ढोल की थाप पर रक्स ने मेला लूट लिया। मकामी मेंबरान असम्बली ने प्रोग्राम से खिताब किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਲੈਗ ਸੈਰੀਮਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। मैं तमाम फेलो पाकिस्तानीज़ को अराउंड द ग्लोब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज़ाद जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। एक यही पहचान थी मेरी, इस पहचान से पहले पाकिस्तान का शहरी था मैं। पाकिस्तान से पहले मेरी तरफ से आप तमाम सामीन और नाजरीन 92 न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा यौम आज़ादी मुबारक। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी उसका नाम रोशन करें और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने इलाकाई रक्स और टैबलो भी पेश किए। प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी गूंजते रहे। हाजरीन को डिनर पेश किया गया और बाद में पाकिस्तान से आई गुलकारा ने गीत पेश किए। कनाडा भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। ये प्रोग्राम इस बात की गमाजी करते हैं कि दयारे गैर में बसने वाले ये पाकिस्तानी अपने वतन से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। 92 न्यूज़ के लिए कैमरामैन चौधरी इफ्तिखार के साथ नदीम तुफैल, कैलगरी, कनाडा। कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों की बात की जाए तो हसीन आंखों वाले दराज का खुश अदा भोले बैल के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो रही आजकल। जी हाँ, इस भोले बैल से मिलवा रही हैं तैयबा मजीद।
ईद उल अजहा की मुनासबत से मवेशी मंडियों की गहमा गहमी अरूज पर है और जानवरों के हुस्न का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में भोला बैल का भोलपन ग्राहकों को भूले नहीं भूलता। नाज नखरों से पला बहावलपुर का दर्राज कद भोला दूध पीता, घी और बादाम खाता है। भोले की कीमत 10 लाख रुपए मांगी जा रही है। इनू बड़े शौक ना पालिया, सरों का तेल जिन्ने वंडे कंपनी के सारे खवाए ने, थले सुगनी ते सुथरी रेत पा के इनू रखने, बड़े नाजा नाल पालिया होया। खरीदार बहुत हैं मगर उनकी जेब कहती है भोले को सिर्फ देख लो, खरीदने का ना सोचो। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा जानवर है, हम इधर खरीदने आए थे लेकिन इसका रेट ही बहुत ज़्यादा है। जितनी उस पर मेहनत है, जितनी उस पर लागत है, उसके हिसाब से तो उनको कुछ भी नहीं दे रहे, आधी कीमत भी नहीं है। खरीदारी के लिए आए लोगों ने भोला की तस्वीर भी बनाई। यूं तो लाहौर की मवेशी मंडियों में काफ़ी खूबसूरत जानवर लाए गए हैं, लेकिन मंडी यजमान का ये भारी भरकम भोला खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ तैयबा मजीद, 92 न्यूज़ लाहौर। शहर कायद में चीनी सकाफत के दिलफरेब रंगों से सजे लैंटर्न फेस्टिवल का आगाज हो गया। कराची से सबानूर की रिपोर्ट देखिए। कराची के मकामी पार्क में बिखरे चीनी सकाफत के रंग शहर कायद में लैंटर्न फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अशकाल, साइज और रंगों की हाथ से बनी खूबसूरत लालटेनों ने ऐसे जलवे बिखेरे कि देखने वाले देखते ही रह गए। बरकी कुमकुमों से मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान, फैसल मस्जिद के मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स के साथ बच्चों के लिए मुख्तलिफ राइड्स भी मेले की रौनक बढ़ा रही हैं। ये एक नई चीज़ और लोगों को पता भी चलेगा कि चाइनीज पीपल क्या हैं, क्या क्या उनकी कल्चर्स हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का। यहाँ पे कायद आज़म के मज़ार का बनाया हुआ है, मॉस्क काफ़ी सारे बनाए हुए हैं इन्होंने। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इन्होंने किया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर राइड्स काफ़ी अच्छी हैं और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी बहुत अच्छी है तो इसलिए यहाँ पर आना भी बनता है हमारा। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता ये मेला 3 माह तक कराची के शहरियों को तफरीह का मौका फराहम करता रहेगा। बरकी कुमकुमों से सजा ये लैंटर्न फेस्टिवल इस बात की अक्कासी कर रहा है कि पाक चाइना दोस्ती वाकई में शहद से ज्यादा मीठी और पहाड़ों से ज्यादा बड़ी है। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सबानूर, 92 न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए 92 News HD.tv।